गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में आप आनुवांशिकता से संबंधित टर्मिनोलॉजी का अध्ययन कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज के वीडियो लेक्चर में हम मोनोहाइब्रिड तथा डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तथा इनसे प्राप्त परिणामों को भी देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर प्रयोग ऐसा प्रयोग है या ऐसा संकरण है जिसमें एक जोड़ी गुणों में भिन्नता रखने वाले दो पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए हम लंबे तथा बौने पादपों के मध्य होने वाले क्रॉस का अध्ययन करेंगे। तो इस चित्र की सहायता से आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम हम पेरेंट्स के रूप में शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने या नाटे पौधे का चयन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरेंट्स का फिनोटाइप तथा जीनोटाइप आपको दिखा रखा है। फिनोटाइप में ये पादप लंबे तथा बौने हैं तथा जीनोटाइप में ये प्योर या होमोजाइगस हैं, अपने अपने गुणों के लिए शुद्ध हैं। लंबेपन को हमने कैपिटल टी तथा बौनेपन को हमने स्मॉल टी लेटर्स की सहायता से दिखाया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि होमोजाइगस हैं, अर्थात दोनों ही अलील्स एक ही प्रकार की हैं। तो इनसे एक ही प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होगा। लंबे पादप कैपिटल टी प्रकार का तथा बौने पादप स्मॉल टी प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे। दोनों गैमेट्स के मध्य फ्यूजन से हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। F1 हाइब्रिड दिखने में तो लंबा होगा, परंतु उसका जीनोटाइप अगर हम देखें तो यह हाइब्रिड या इम्प्योर लंबा हिट्रोजाइगस लंबा है, क्योंकि इसमें कैपिटल टी तथा स्मॉल टी दो प्रकार की अलील्स देखने को मिल रही हैं। F1 जनरेशन के पादपों के मध्य सेल्फिंग की प्रक्रिया करवाई जाती है। सेल्फिंग का अर्थ है कि क्रॉस से प्राप्त संतति पादपों के मध्य आपस में ही संकरण या पॉलिनेशन होने देना। तो F1 पीढ़ी से हमें F2 पीढ़ी मिलती है। F2 पीढ़ी में कुल 4 प्रकार के पादप बनते हैं या 4 संतति बनती है। अब इन चारों संततियों का फिनोटाइप तथा जीनोटाइप क्या होगा, इसे हम चेकर बोर्ड विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। चेकर बोर्ड विधि में इस प्रकार की क्रॉस संरचना बनाई जाती है, जिसमें एक तरफ तो हम फीमेल गैमेट्स को लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हम मेल गैमेट्स को लिख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने सेल्फिंग में संकर पादप यानी कैपिटल टी स्मॉल टी पादपों का प्रयोग किया है। तो प्रत्येक प्रकार के पादप से 2 तरीके के गैमेट्स बनेंगे। एक गैमेट होगा कैपिटल टी जीन के साथ तथा दूसरा होगा स्मॉल टी के साथ। तो इस प्रकार मेल तथा फीमेल गैमेट्स दोनों ही कैपिटल टी तथा स्मॉल टी प्रकार के होंगे। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान जब ये दोनों गैमेट्स आपस में संयुक्त होते हैं तो हमें टोटल 4 प्लांट्स मिलते हैं, जिनमें 3 प्लांट्स तो देखने में लंबे होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन तीनों प्लांट्स में आपको एक कैपिटल टी नज़र आ रहा है और इस एक कैपिटल टी की उपस्थिति के कारण ये लंबेपन का फिनोटाइप प्रदर्शित करेंगे। जबकि एक पादप ऐसा है जिसमें कोई भी कैपिटल टी जीन उपस्थित नहीं है, अपितु यह स्मॉल टी प्रकार का है और यह पादप दिखने में बौना होगा। तो अगर हम फिनोटाइप रेशो देखें या समलक्षणी अनुपात देखें तो हम पाएंगे कि F2 पीढ़ी में हमें 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, यानी 3 पादप हमें लंबे नज़र आ रहे हैं और एक पादप हमें बौना नज़र आ रहा है। यहीं अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में हमें पता है कि हम जीनी संरचना को देखते हैं। तो यहाँ हम पाएंगे एक पादप शुद्ध लंबा है, 2 पादप लंबे तो हैं परंतु ये विषम युग्मजी हैं या हाइब्रिड टॉल हैं। तो इस प्रकार 2 पादप हाइब्रिड टॉल हैं तथा एक पादप शुद्ध बौना है। तो इस प्रकार
मोनोहाइब्रिड में हमें जो जीनोटाइप रेशो प्राप्त होती है वह 1:2:1 की प्राप्त होती है, यानी एक पादप शुद्ध लंबा, 2 पादप संकर लंबे तथा एक पादप शुद्ध बौना। तो यह था एक संकर संकरण जिसमें हमें फिनोटाइप F2PD में 3:1 तथा जीनोटाइप F2PD में 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। मेंडल ने अपने द्वारा चुने गए सभी 7 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में यही प्रयोग दोहराया, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस दोहराया, और उसने पाया कि लगभग सभी कैरेक्टर्स में हमें 3:1 के अनुपात में ही फिनोटाइप प्राप्त होता है, चाहे वो गोल तथा झुर्रीदार बीजों के मध्य क्रॉस हो, या येलो तथा ग्रीन कॉटिलिडन्स वाले बीजों के मध्य क्रॉस हो, या ग्रे वाइट सीड कोट वाले बीजों के मध्य क्रॉस हो। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उपयुक्त सारणी में मेंडल ने जिन 7 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स का सिलेक्शन किया था, प्रत्येक में क्रॉस करवाने पर F2PD में हमें लमसम 3:1 का रेशो ही प्राप्त हो रहा है। साथ ही एक चीज़ और आप देख पा रहे हैं कि F1PD में सिर्फ एक लक्षण अपने आप को प्रकट कर रहा है, जिसे कि हम प्रभावी गुण कहते हैं। जो गुण छुपा रह गया या अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया, उसे रिसेसिव कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो यह था मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्राप्त फिनोटाइप तथा जीनोटाइप का एक्सप्लेनेशन। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं दूसरा प्रयोग, यानी द्विसंकर या डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अब आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, डायहाइब्रिड का अर्थ है ऐसे पादपों के मध्य पाया जाने वाला क्रॉस जो कि एक दूसरे से 2 जोड़ी गुणों में भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रयोग के लिए हम राउंड तथा येलो कलर वाले सीड्स, यानी कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, ये 2 जोड़ी कैरेक्टर्स हैं, तथा स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y, यानी ग्रीन कलर तथा रिंकल्ड सीड्स वाले पौधों के मध्य क्रॉस का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से पुनः आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने पेरेंट्स के रूप में जिन प्योर प्लांट्स का सिलेक्शन किया, उनका फिनोटाइप पीले तथा गोल बीजों वाले पादप तथा हरे व झुर्रीदार बीजों वाले पादप के रूप में हमें नजर आ रहा है। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो पेरेंट्स के रूप में सेलेक्ट किए गए ये प्लांट्स अपने अपने गुणों के लिए शुद्ध हैं या होमोजाइगस स्थिति दर्शा रहे हैं। अब इन दोनों पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, युग्मकों का अथवा गैमेट्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर चूंकि होमोजाइगस कंडीशन पाई जा रही है, अतः एक ही प्रकार के गैमेट्स देखने को मिलते हैं, कैपिटल Y तथा कैपिटल R, तथा दूसरे प्रकार के पादप से हमें स्मॉल y तथा स्मॉल r प्रकार के गैमेट्स प्राप्त होते हैं। दोनों के मध्य संकरण के द्वारा हमें F1 हाइब्रिड प्राप्त होता है या F1 जनरेशन प्राप्त होती है। F1 हाइब्रिड के फिनोटाइप का अगर हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हमें प्रभावी लक्षण, जो कि हमने शुरू में कैपिटल लेटर्स के द्वारा बताया था, वो ही नजर आता है, यानी सारे के सारे पादप पीले रंग के तथा गोल बीजों युक्त होते हैं। अब F1 जनरेशन के प्लांट्स के मध्य सेल्फिंग की क्रिया करवाई जाती है। सेल्फिंग में आपको बता ही चुकी हूँ कि इसके दौरान हम संतति को ही आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो F1 जनरेशन के पादपों में सेल्फिंग करवाने पर हमें F2PD प्राप्त होती है। F2PD में हमें टोटल 16 प्लांट्स प्राप्त होते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमें
F2 पीढ़ी में कुल कितने प्लांट्स प्राप्त होंगे, इसकी गणना कैसे की जाती है? तो इसकी गणना F1 पीढ़ी के पादपों से बने गैमेट्स को आपस में गुणा करके की जा सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि F1 पीढ़ी से जो प्लांट्स सेल्फिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं उनसे हमें एक प्लांट जिसे हमने मेल प्लांट कहा है, टोटल 4 प्रकार के गैमेट्स मिल रहे हैं। दूसरा प्लांट जिसे हमने फीमेल प्लांट माना है उससे भी हमें 4 प्रकार के ही गैमेट्स मिल रहे हैं। तो 4 × 4 गैमेट्स से हमें टोटल 16 प्रोजेनी F2 जनरेशन में प्राप्त होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि यहाँ आपने सीखनी है कि गैमेट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो गैमेट्स बनाने का एक बहुत ही सरल तरीका है। गैमेट्स बनाने के दौरान प्रत्येक प्रकार की जीन दूसरे प्रकार की जीन के साथ संयुक्त हो सकती है, यानी कैपिटल Y कैपिटल R के साथ भी संयुक्त हो सकता है, कैपिटल Y स्मॉल r के साथ भी संयुक्त हो सकता है। इसी तरीके से स्मॉल y कैपिटल R के साथ भी संयुक्त हो सकता है तथा स्मॉल y स्मॉल r के साथ भी संयुक्त हो सकता है। तो ये हमें 4 प्रकार के गैमेट्स यहाँ पर मिले, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R तथा स्मॉल y स्मॉल r। इसी तरीके से दूसरे पादप में भी यही 4 प्रकार के गैमेट्स हमें प्राप्त होते हैं। अब जनन की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक गैमेट इन चारों में से किसी भी गैमेट के साथ संयुक्त होने के लिए स्वतंत्र है। तो इसलिए हमें अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर यह मेल गैमेट या यह फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट के साथ संयुक्त होता है तो हमें कैपिटल Y कैपिटल R प्रकार का कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है। सिमिलरली अगर यह इस प्रकार के फीमेल गैमेट के साथ संयुक्त होता है तो हमें कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R प्रकार का कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा। फिर से तीसरा कॉम्बिनेशन कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, चौथा कॉम्बिनेशन कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। तो इस प्रकार से आपको स्वयं ही यह चेकर बोर्ड बनाना है, मेल तथा फीमेल गैमेट्स लिखकर इन्हें आपस में कंबाइन करवाना है, जिससे हमें टोटल 16 प्रोजेनी प्राप्त होती है। अब हम F2 पीढ़ी में फिनोटाइप तथा जीनोटाइप का अध्ययन करेंगे। एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब कभी डोमिनेंट जीन यानी कैपिटल Y या कैपिटल R हमें संतति में दिख जाती है तो हम आंखें मूंदकर डोमिनेंट कैरेक्टर लिख सकते हैं। यानी कैपिटल Y जब भी होगा तो यह येलो कलर के लिए उत्तरदायी होगा, कैपिटल R जब भी होगा तो यह राउंड सीड्स के लिए उत्तरदायी होगा। तो आपको प्राप्त 16 प्रोजेनी में से प्रत्येक का अध्ययन करना है तथा प्रत्येक का अध्ययन करने के पश्चात आपने देखना है कि कितनों में कितनी डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से इन सारे प्लांट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करने के पश्चात अब हम आते हैं F2 पीढ़ी से प्राप्त जीनोटाइप तथा फिनोटाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि F2 पीढ़ी में हमें 4 प्रकार के फिनोटाइप नजर आते हैं। पीले तथा गोल बीज यानी कैपिटल Y तथा कैपिटल R जीन के साथ ऐसे कुल 9 पादप होते हैं। पीले तथा झुर्रीदार बीज यानी कैपिटल Y तथा स्मॉल r के साथ ऐसे कुल 3 पादप हैं। हरे व गोल बीज यानी स्मॉल y तथा कैपिटल R कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे भी कुल 3 पादप हैं। फिर है हरे व झुर्रीदार जिसमें दोनों ही रिसेसिव जीन्स हैं, कैपिटल Y कैपिटल R दोनों जीन्स एब्सेंट हैं, बल्कि स्मॉल y तथा स्मॉल r ही पाया जा रहा है। तो हमें
फिनोटाइप प्राप्त होता है 9:3:3:1। दोबारा से मैं आपको चेकर बोर्ड दिखा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि 9 पादप 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9। यह 9 पादप ऐसे हैं जिनमें 2 प्रकार की डोमिनेंट जीन उपस्थित हैं, अतः इनका फिनोटाइप पीले तथा गोल बीजों वाले प्लांट्स का है। 3 पादप ऐसे हैं जिनमें एक ही प्रकार की डोमिनेंट जीन पाई जा रही है, 1 2 तथा 3। ये ऐसे पादप हैं जिनमें आपको एक ही प्रकार की डोमिनेंट जीन यानी कैपिटल R नजर आ रही है, अतः यह पादप हरे तथा गोल है। बाकी के 3 प्लांट्स भी ऐसे हैं जिनमें एक ही प्रकार की डोमिनेंट जीन, परंतु यह डोमिनेंट जीन कैपिटल Y है, अतः यह पादप पीले तथा झुर्रीदार होंगे। एक पादप ऐसा है जिसमें कोई डोमिनेंट जीन नहीं पाई जा रही, सारी की सारी रिसेसिव या अप्रभावी जीन्स ही हैं, इसे हम हरा तथा झुर्रीदार फिनोटाइप कहेंगे। मैं आपको दोबारा बता दूं, डोमिनेंट जीन हमने उस जीन को कहा है जो कि F1 पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, जो कि पीले तथा गोल बीजों के रूप में आपको नजर आ रही है। रिसेसिव जीन हमने उस जीन को कहा है जो कि F1 पीढ़ी में छुपी रह जाती है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो इस प्रकार हमें F2 पीढ़ी में कुल 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप नजर आते हैं और यह 9:3:3:1 का अनुपात दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं F2 पीढ़ी के जीनोटाइप की। अब यह जीनोटाइप निकालना थोड़ा सा लंबा काम है, क्योंकि इस जीनोटाइप को देखने के लिए हमें 16 के 16 पादपों को ध्यान से देखना पड़ेगा तथा इनकी जीनी संरचना देखनी पड़ेगी। तो हम पाते हैं कि जीनोटाइप 1:2:2:4 1:2:1:2:1 के अनुपात में पाया जाता है। यहाँ पर आपको पढ़ने में यह बहुत लंबा सा लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो 16 के 16 पादपों को हमने इस प्रकार से बांट लिया है। एक पादप है जिसमें चारों प्रकार की डोमिनेंट जीन है, एक पादप है जिसमें चारों प्रकार की रिसेसिव जीन है। तो ये हमें पीले व गोल तथा दूसरा हमें हरे व झुर्रीदार बीजों वाला नजर आएगा। बाकी सेम रूल जैसा कि हमने फिनोटाइप में देखा था, जहाँ कहीं पर भी आपको एक कैपिटल जीन नजर आ रही है वहाँ आप पीला रंग लिख सकते हैं, लेकिन जीनोटाइप में हमें यह बताना होगा कि यह प्योर है अपने गुणों के लिए अथवा हाइब्रिड है, अतः हमें इस प्रकार का जीनोटाइप F2 पीढ़ी में प्राप्त होता है। तो यह था डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने 2 जोड़ी गुणों में भिन्नता रखने वाले पादपों के मध्य पाए जाने वाले क्रॉस का अध्ययन किया। तो इस प्रकार अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस को संक्षेप में देखें, समराइज करें, तो हम पाएंगे कि येलो तथा राउंड सीड्स को ग्रीन तथा रिंकल्ड सीड्स से क्रॉस करवाने पर F1 जनरेशन में तो सिर्फ डोमिनेंट लक्षण ही आते हैं तथा सारे प्लांट्स देखने में येलो व राउंड सीड्स युक्त नजर आते हैं। F1 हाइब्रिड से हमें 4 प्रकार के गैमेट्स मिलते हैं। इनके मध्य क्रॉस करवाने पर हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसमें टोटल 16 प्लांट्स नजर आते हैं। 16 प्लांट्स 4 प्रकार का फिनोटाइप दर्शाते हैं, जो कि 9:3:3:1 के अनुपात में होता है। इससे आप देख सकते हैं कि 9 तथा 1 यानी ये पादप जो हैं ये दिखने में अपने पेरेंट्स के समान है, येलो तथा राउंड सीड्स, जबकि बाकी के 2 प्रकार के फिनोटाइप्स जो हैं ये नए कॉम्बिनेशंस हैं जो कि पादपों में उपस्थित नहीं थे। पीले रंग के झुर्रीदार बीज अथवा हरे रंग के गोल बीज, ये हमें न्यू कॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं। तो यह था डायहाइब्रिड क्रॉस।
इस टेबल के द्वारा आप मोनोहाइब्रिड तथा डाइहाइब्रिड क्रॉस के मध्य अंतर भी देख सकते हैं। अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह F2 पीढ़ी में पाए जाने वाले फिनोटाइप तथा जीनोटाइप से संबंधित होता है। तो यह आपको याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड तथा डाइहाइब्रिड में फिनोटाइप क्या क्या होता है, 3:1 तथा 9:3:1, जीनोटाइप 1:2:1, और इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड यह थोड़ा लंबा है, 1:2, 2:4, 1:2, 1:2:1। तो यह अंतर है मोनोहाइब्रिड तथा डाइहाइब्रिड क्रॉस। धन्यवाद।